ये कहानी शायद अब तक की सबसे अजीबोगरीब घर बदलने वाली घटना है। एक परिवार अपने सारे सामान और दर्जनों पालतू जानवरों के साथ समंदर पार करके एक सुनसान टापू ढूंढने निकल पड़ा। कई महीनों तक भटकने के बाद भी कोई जमीन नजर नहीं आई। तभी अचानक दूर समंदर में उन्हें एक कछुआ दिखा। इसका मतलब था कि जमीन पास ही कहीं है। पिताजी बेहद खुश हुए और तुरंत हथियार उठाकर कछुए को मारने चले, लेकिन दूसरे बेटे ने शांति से एक रस्सी उठाई और कछुए की ओर फेंक दी। रस्सी सीधा उसके खोल पर जा अटकी। अब वो कछुआ गुरु ही उन्हें खींचता खींचता एक अनजाने टापू पर ले आया। टापू की खूबसूरती देखकर परिवार बेहद खुश हुआ, लेकिन यहाँ जानवरों की भरमार थी। माँ जैसे ही किनारे उतरी, एक बड़ी छिपकली देखकर चीख उठी। बच्चों के लिए मगर ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। सबसे छोटा बेटा चोरी छिपे जंगल में चला गया। वो एक प्यारे से हाथी के बच्चे को पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसने रस्सी का फंदा डालकर उसे खींचना शुरू किया, लेकिन तभी पेड़ों से एक खतरनाक बाघ निकल आया। लड़का डर कर भाग खड़ा हुआ और बेचारा हाथी बंधा रह गया। बाघ उस पर झपटने ही वाला था कि अचानक एक लकड़ी उड़ती हुई आई। असल में लड़का हथियार लेने गया था, भागा नहीं था। गुस्साए बाघ ने अब लड़के पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती से माँ और पालतू कुत्ते समय पर आ गए। कुत्तों की टोली ने बाघ को खदेड़ डाला। इस घटना के बाद परिवार ने टापू पर अपनी ताकत का सबूत दे दिया। जंगली जानवरों से बचने के लिए उन्होंने पेड़ों पर घर बनाने का प्लान बनाया। हाथी और घोड़े को मजदूरी में झोंक दिया गया। जल्द ही उन्होंने 3 शानदार ट्री हाउस खड़े कर दिए। चारों तरफ सुरक्षा के लिए रेलिंग, अंदर लग्जरी जैसी सुविधाएं, पीने का पानी स्टोर करने के लिए सिस्टम, यहाँ तक कि पानी से चलने वाला पंखा और मिनी फ्रिज तक बना डाला। पिता ने माँ को सरप्राइज देते हुए छत पर एक बड़ा स्काई विंडो भी लगाया, ताकि रात को लेटकर तारे और चांद देखा जा सके। हालांकि माँ फिर भी संतुष्ट नहीं हुई और उदास होकर चली गई। इसके बाद भी जिंदगी चलती रही। पुरुष खेती करते, औरतें बुनाई करती, बच्चे शरारतें करते और नए नए जानवर खोज निकालते। कुछ साल गुजरे, बेटे बड़े हो गए और माँ को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। टापू पर कोई दुल्हन कहाँ से आती? आखिरकार माता पिता ने फैसला किया कि दोनों बड़े बेटे शहर लौट जाएं और सामान्य जिंदगी जिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो नाव लेकर टापू से बाहर निकले तो दूसरी ओर कुछ खतरनाक समुद्री डाकुओं से उनका सामना हो गया। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें दोस्तों। शाम को 8 बजे वीडियो आ जाएगा।